नमस्ते नमस्ते प्रभो कर्मजेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभो शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामे, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। भक्तामर स्तोत्र का 5वां श्लोक, जिसमें आचार्य मानतुंग सूरि जी महाराज कह रहे हैं, सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं, नाभ्येत्ति किं निज शिशोः परिपालनार्थं। मुनीश, मुनीश शब्द परमात्मा का संबोधन है। मुनीश शब्द से आचार्य श्री जी ने ऋषभदेव भगवान को संबोधित किया और कहा कि हे मुनीश्वर। मुनीश यानी मुनियों के स्वामी, साधुओं के स्वामी। इसलिए हे मुनीश्वर, सोहम, स अहम, स यानी वह और अहम यानी मैं, तथापि फिर भी, भक्तिवशान यानी भक्ति के कारण, विगत शक्ति, शक्ति रहित होते हुए भी, विगत शक्ति अपि यानी शक्ति से रहित होने पर भी, तव स्तवम कर्तुम यानी कि आपकी स्तुति करने के लिए, प्रवृत्तः तत्पर बना हूं, तैयार हुआ हूं। फिर उदाहरण दिया, मृगो प्रीत्या, प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगेन्द्रम। मृगी का मतलब होता है हरिणी, हिरणी, जो कि प्रीत्या आत्म वीर्यम अविचार्य, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। प्रीत्या का मतलब होता है प्रीति से, वात्सल्य से, प्रेम से प्रभावित होकर के, आत्मवीर्यम
यानी अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को, अपनी योग्यता को अविचार्य यानी बिना विचारे, प्रीति से, प्रेम से, वात्सल्य से अपने सामर्थ्य को बिना विचारे निज शिशो हो, निज यानी स्वयं का और शिशो यानी बालक, कह रहे हैं कि हिरणी प्रीति के वश होकर के अपने सामर्थ्य का विचार किए बिना ही निज शिशो यानी अपने बच्चे की परिपालनार्थम मतलब रक्षा करने के लिए किम मृगेंद्रम न अभ्यति, किम यानी क्या, मृगेंद्रम मृगी यानी कि हिरणी, मृग यानी हिरण और मृगेंद्रम का मतलब होता है सिंह। मृगों का राजा या जंगल का राजा शेर जो होता है, सिंह जो होता है, तो कह रहे हैं कि क्या मृगेंद्रम न अभ्यति यानी वो हिरणी क्या शेर का, सिंह का सामना नहीं करती? अवश्य करती है। भावार्थ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हे परमात्मन, हे मुनीश, हे मुनियों के स्वामी, ऐसे भगवान, मैं आपके गुणों का वर्णन करने में यानी स्तोत्र करने में असमर्थ हूं, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति के वश होकर के शक्ति से रहित होने पर भी जानता हूं मैं कि मुझ में शक्ति नहीं है, मैं बुद्धिहीन हूं, बिना बुद्धि का हूं, बिना समझ का हूं, लेकिन सिर्फ आपकी भक्ति से प्रभावित होकर के मैं बुद्धि नहीं होने के बावजूद भी, शक्ति नहीं होने के बावजूद भी आपका स्तवन करने के लिए तैयार हुआ हूं, तत्पर बना हूं। तो फिर वो कहते हैं ये ठीक ही तो है, क्योंकि अपने आप से ही बात कर रहे हैं। कहते हैं कि चाहे मुझ में शक्ति नहीं है, चाहे मुझ में बुद्धि नहीं है, लेकिन सिर्फ एक भक्ति के कारण से, स्तोत्र स्तुति करने का दूसरा कोई कारण नहीं, सिर्फ एक भक्ति के कारण से मैं आपका स्तवन करने के लिए तैयार हुआ हूं। तो ये ठीक ही तो है। क्यों ठीक है? तो उदाहरण दिया, क्योंकि हिरणी अपने वात्सल्य के वश से, प्रेम के वशीभूत, मोह के वशीभूत अपने पराक्रम को, अपने सामर्थ्य को बिना विचारे ही अपने बच्चे की रक्षा के लिए क्या सिंह के सम्मुख उसका सामना करने के लिए नहीं दौड़ पड़ती है? यानी कि दौड़ती है, चाहे वो लहूलुहान हो जाए, उसे पता है कि मैं शेर से जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर हिरणी के बच्चे को कोई शेर उठा ले जाए तो वह अपने बच्चे को बचाने के लिए सामर्थ्य नहीं होने के बावजूद भी प्रयास करती है, पुरुषार्थ करती है। इसी प्रकार से मैं भी बुद्धि बिना का हूं, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति के वश होकर के मैं स्तुति करने के लिए, स्तोत्र करने के लिए तैयार हुआ हूं। ये इसका संक्षिप्त में भावार्थ है। अब यदि हम और थोड़ा गहराई में जाते हैं तो बात ऐसी है कि पहले उन्होंने कह दिया था कि बुद्ध्या विनापि, मैं बुद्धि बिना का हूं, लेकिन जब व्यक्ति बहिर्मुखता से हटकर के अंतर्मुखी बनता है, अपने आप को देखता है, परमात्मा का स्मरण करके या जिनेश्वर परमात्मा की मूर्ति को देख करके निज का दर्शन करता है, यानी मैं भी वही हूं। क्योंकि साधना की शुरुआत को हम से होती है। को हम, इसका मतलब ये है कि जानो तुम, पूछो अपने आप से कि कौन हूं मैं, को हम, मैं कौन हूं। तो फिर साधना की गहराई में जाते जाते इसी सवाल का अपने भीतर से ही जवाब मिल जाता है कि सो हम, मैं वही हूं,
जो परमात्मा है। आप लोग सुनते भी हैं ना, बोलते भी हैं कई बार, सिद्धा जैसो जीव है और जीव सो ही सिद्ध होय, कर्म मेल का आंतरा बूझे बिरला कोई। कि सिद्धा जैसो जीव है, प्रत्येक जीव सिद्ध आत्मा के समान है, सिर्फ अंतर जो है वो कर्म के मेल का है कि सिद्ध परमात्मा ने पूर्ण रूप से अपने कर्म मेल को नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है, और आप और हम सारे संसारी जीव जो हैं वो कर्म मेल से आवृत्त बने हुए हैं, कर्मों के मेल से युक्त हैं। तो इसमें आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज ने कहा कि सोहम यानी मैं वही हूं, मैं वही हूं, यानी कि बाहर से देखो, अभी वर्तमान के पर्याय के हिसाब से देखो तो मैं बुद्धि बिना का, शर्म बिना का, विचार बिना का, शक्ति बिना का, लेकिन फिर भी मैं वह हूं। क्या हूं मैं? तो सोहम यानी कि मैं वही हूं। कौन हूं मैं? तो जो इस संसार के अंदर सभी दिशाओं में, विदिशाओं में जो जन्म मरण कर रहा है, जो विचरण कर रहा है, वो मैं हूं। और इस भटकन का, इस जन्म मरण का, इस परिभ्रमण का, या जो वर्तमान की अवस्था है, बुद्धिहीन अवस्था, उसको जो अपने पुरुषार्थ से मिटा दे, वही तो मैं हूं। दूसरा कोई नहीं मिटा सकता। मैं ही हूं कि अपनी इस अवस्था को मिटा करके मैं शाश्वत आनंद का अनुभव कर सकता हूं। जो इस जन्म मरण की श्रृंखला के अंदर परिभ्रमण करता है, जिसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, संयोग वियोग होता है, जो सुख और दुख की अनुभूति करता है, वही तो मैं हूं। मैं ही अपनी प्रगति भी कर सकता हूं, मैं स्वयं चाहूं तो अपना पतन भी कर सकता हूं। यानी कि सुख और दुख का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं हूं। यदि बंधनों में बंधा हूं तो भी मैं ही बंधा हूं, और यदि मैं सारे बंधनों को छोड़ करके इनसे मुक्त हो जाऊंगा तो वह भी मैं ही हूं। यानी कि जो मुक्त आत्माएं अनंत ज्ञान दर्शन स्वरूप है, वही स्थिति मेरी भी है, लेकिन बस अंतर इतना है कि वो फूल खिल गया, वो कली खिल गई, और मैं अभी बंद कली के रूप में हूं। या यूं कह दें कि वो बीज जो वृक्ष बन गया, और संसारी जीव जो कि अभी बीज रूप में ही पड़े हुए हैं। तो आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि मैं सोहम यानी मैं वही हूं, और वर्तमान स्थिति में मैं बुद्धि बिना का हूं, शर्म बिना का हूं, शक्ति बिना का हूं, सामर्थ्य बिना का हूं, लेकिन फिर भी, तथापि यानी फिर भी, तव भक्ति वशात, सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति के वश होकर के, आपकी भक्ति के वश होकर के मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हुआ हूं। क्योंकि भक्ति जो है, यदि उसमें परमार्थ भाव शामिल हो जाए तो अनंत अनंत कर्मों की श्रृंखला टूट जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि तव स्तवम कर्तुम प्रवृत्तः, यानी कि मैं सिर्फ आपके भक्ति के वश होकर के आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। बहुत प्रमोद भाव है आचार्य मानतुंग सूरी जी के भीतर में, बहुत प्रसन्न भाव है, और इतनी प्रसन्नता है भीतर में कि बाहर में जिस परिस्थिति को वो फेस कर रहे हैं, उस परिस्थिति का असर उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। संसार के अंदर चित्र विचित्र घटनाओं का घटना स्वाभाविक है, विषमताओं का आना, विसंगतियों का आना स्वाभाविक है,
व्यक्ति के जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जिसे व्यक्ति चाहता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चाहता, और चाह करके भी उन्हें रोक नहीं पाता। वे परिस्थितियां आती है। लेकिन साधना किसे कहते हैं, धार्मिकता की पहचान क्या, ज्ञानी कौन? तो कहा कि ज्ञानी वो जो इन घटनाओं में भी घटनातीत हो जाए और घटनाओं से किसी भी प्रकार से विचलित ना हो, वो साधक है। यानी कि बाहर की परिस्थिति का उस पर कोई असर ना हो, कोई प्रभाव ना हो। अब देखो, आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज, जिनका पूरा शरीर बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, लेकिन न राजा को दोष दिया, न मंत्री को दिया, न प्रजा को दिया, और तो और अपने कर्मों को भी दोष नहीं दिया। कई बार लोग दूसरे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को दोष नहीं देते, लेकिन अपने ही कर्मों को कोसते हैं कि क्या करें, मेरे तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं। तो याद रखना कि कर्म को कोसना, कर्म को दोषी ठहराना, ये भी एक प्रकार का अज्ञान ही है। तो आचार्य श्री जी ने किसी को भी कोसा नहीं, दोषित नहीं ठहराया, बल्कि बस उन्होंने तो यही कहा कि मैं तो जो हूँ सो हूँ, लेकिन आपकी भक्ति के वश होकर के मैं ये स्तवन स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ, और ये ठीक ही है। क्यों ठीक है? तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे जंगल में हिरणी, यदि उसके बच्चे को, उसके बछड़े को कोई सिंह पकड़ करके ले जाए, तो वो हिरणी जानती है कि मेरे भीतर में सामर्थ्य नहीं है, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सिंह का सामना कर लूं, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चे के वात्सल्य से, बच्चे के प्रति होने वाले प्रेम से इतनी भरी हुई होती है कि वह उस सिंह का भी सामना कर लेती है। तो कहा कि जैसे हिरणी अपने सामर्थ्य को बिना विचारे सिंह का सामना करते हुए अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करती है, इसी तरह मैं भी अपनी शक्ति नहीं होने के बावजूद भी भक्ति के वश होकर के आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। आप में, हम में, सब में इस प्रकार का भाव जागे, सो हम, मैं भी वही हूँ जो परमात्मा है, मैं अनंत शक्ति का मालिक हूँ, और साथ ही साथ बाहर की स्थिति, परिस्थिति, संयोग, वियोग, सारी सुख दुख की घटनाएं घटती रहती है, लेकिन साधना हम ऐसी करें कि इन घटनाओं से हम भीतरी रूप से उद्विग्न ना हो, पीड़ित ना हो, परेशान ना हो। परेशानियां लाख आ जाए, लेकिन हम परेशान ना हो, यही सामायिक है, यही समता है, यही साधना है। तो ऐसी साधना आप में, हम में, सब में निरंतर प्रवर्धमान हो, ऐसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ
जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।